द कश्मीर फाइल्स में एक डायलॉग है जिसमें राधिका मेनन नाम के किरदार में पल्लवी जोशी कहती हैं कि भले ही सरकार उनकी हो लेकिन सिस्टम आज भी हमारा है। यह डायलॉग चरितार्थ हुआ है मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में, जहां पर एक एएनएम के द्वारा सरकारी संसाधनों का उपयोग धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हुआ है, जहां पर सरकारी मशीनरी का उपयोग धर्म परिवर्तन के लिए किया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश सरकार लगातार धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, तो वहीं सरकारी सिस्टम में बैठे आला अधिकारी और छोटे स्तर के कर्मचारी मध्य प्रदेश में धर्म परिवर्तन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने में अपना पूर्ण रूपेण सहयोग दे रहे हैं। सहयोग भी कुछ इस तरीके से कि सरकारी मशीनरी का उपयोग भी हो जाता है और अधिकारी रिपोर्ट में कह देते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ताजा मामला झाबुआ जिले के परवलिया उप स्वास्थ्य केंद्र से आया है, जहां पर एक एएनएम के द्वारा सरकारी उप स्वास्थ्य केंद्र में धार्मिक गतिविधि की गई। धार्मिक गतिविधि के माध्यम से यहां पर जनजाति संस्कृति को बरगलाने का प्रयास किया गया, जनजाति बंधुओं को जनजाति से ईसाई बनाने का प्रयास किया गया। जब यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर उजागर हुआ तो झाबुआ जिले के स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता सामने आए, यहां के एसडीएम को एक आवेदन दिया। इस ज्ञापन में इन सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा कहा गया कि उप स्वास्थ्य केंद्र परवलिया में पदस्थ एएनएम शोभना निनामा के द्वारा अपने परिजनों का धर्म विशेष में परिवर्तन होने का आयोजन उप स्वास्थ्य केंद्र के सरकारी परिसर में किया गया। इसके साथ ही जनजाति संस्कृति को प्रभावित करने तथा बड़ी संख्या में लोगों को कार्यक्रम में सम्मिलित कराया गया। जब यह पूरा मामला इस तरीके से सामने आया तो उसके बाद प्रशासन सक्रिय हुआ। प्रशासन ने जब जांच की तो पता चला कि यह कार्यक्रम 3 दिवसीय था। 19 से 21 तारीख के बीच यह कार्यक्रम इस परवलिया में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में भी जिस तरीके से मिशनरी छोटे छोटे षड्यंत्र करके लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं, कुछ उसी तरीके की गतिविधियां की गई। गतिविधियां कैसे? ऐसी कि जब आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो आपको ग्रामीण बंधुओं के हाथ में धार्मिक ग्रंथ मिल जाएगा। इस धार्मिक ग्रंथ पर बड़ी ही पवित्र भाषा में लिखा होता है कि भाई साहब, ये तो धर्म परिवर्तन करने की कोई कोशिश नहीं बल्कि एक धार्मिक ग्रंथ है, यह पवित्र ग्रंथ है। लोगों को कह दिया जाता है कि पवित्र ग्रंथ है, लेकिन पवित्र ग्रंथ होता क्या है यह हम आपको पहले भी बता चुके हैं। पवित्र ग्रंथ के माध्यम से लोगों को उनके हाथ में बाइबल पकड़ा दी जाती है। भोले भाले मासूम लोग जिनका झुकाव केवल धर्म और संस्कृति के लिए रहता है, वे धर्म और संस्कृति से जुड़ने के लिए इस बाइबल को पढ़ने लगते हैं। कुछ ऐसा ही झाबुआ में सामने आया। परवलिया में यह कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम का नाम दिया गया पुरोहित अभिषेक। पुरोहित कौन होते हैं? पुरोहित तो भैया हमारे हिंदू धर्म में वे लोग होते हैं जो वेदों का अध्ययन करते हैं, संस्कृत की शिक्षा लेते हैं। अब पादरी कब से पुरोहित होने लगे, यह भी एक वैज्ञानिक रिसर्च का विषय है। अब रिसर्च इस पर कौन करता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन किस तरीके से ये जनजातियों को बरगलाने की कोशिश मिशनरियों के द्वारा की जा रही है यह साफ तौर पर यहाँ उजागर हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इतने बड़े षड्यंत्र का समर्थन कर रहे हैं वहां के जिम्मेदार अधिकारी। जब इस पूरी घटना पर आयुध की टीम ने स्थानीय बीएमओ अनिल राठौर से बात की तो अनिल राठौर के द्वारा साफ तौर पर इस प्रकार की किसी भी गतिविधि होने को नकार दिया गया। उन्होंने आयुध से बात करते हुए कहा कि साहब, हमने एक टीम बनाई थी, उस टीम ने वहां पर जांच की तो पता चला कि यह कार्यक्रम सरकारी परिसर में नहीं बल्कि सरकारी रोड पे हुआ था। अब रोड पे होने वाले कार्यक्रमों में तो हम रोक लगा नहीं सकते। सर, आपके यहाँ से ये एक मामला आया है, थानला के जो बीएमओ कार्यालय है उसके पास में कहीं पे ये धर्मांतरण किया गया है। एक धर्मांतरण नहीं कहेंगे उसे, धार्मिक आयोजन किया गया है सरकारी परिसर में। क्या मामला है ये? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है जी। और मेरे द्वारा टीम बना के चेक करा गया जी, लेकिन इस टाइप की एक्टिविटी नहीं हुई। वहाँ सामने से मेन फ्रंट रोड जा रहा है। हाँ। मेन रोड कहने का मतलब, तो वहाँ पे थोड़ा खड़े रह के उस टाइप से वो 2 मिनट के लिए रुके थे, तो लोगों को लगा कि यहाँ पे ऐसी एक्टिविटी हो रही, लेकिन मेरे द्वारा टीम के द्वारा सारी चीज जांच करी गई जी, तो ऐसा नहीं पाया गया कहीं से कहीं तक। अच्छा, जांच में ये पूरा मामला सही नहीं है। हाँ, कहने का मतलब जो ऐसा बोल रहे कि धर्मांतरण की एक्टिविटी वहाँ करी गई, तो ऐसा नहीं हुआ, मेरा ये कहना है। और हमारे द्वारा टीम द्वारा चेक करा गया। हमको वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मेरे को बोला था कि सारी चीजें चेक करो। हमने रिपोर्ट भी बना के पेश करी है इनके बारे में। जी जी।
हाँ, तो ऐसी कोई इस टाइप की एक्टिविटी नहीं हुई। अरे बीएमओ साहब, आप इन तस्वीरों को देखिए, आप इन वीडियोस को देखिए जिसमें किस तरीके से बरगलाने की कोशिश की जा रही है, जनजाति बंधुओं को ईसाई बनाने की कोशिश की जा रही है। अब मध्य प्रदेश सरकार को भी ऐसे अधिकारियों पर शिकंजा कसने की कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए जो बैठे तो सरकारी पद पर हैं, सरकार से तनख्वाह लेते हैं, लेकिन करते क्या है, धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं, जनजाति बंधुओं को भटकाने की कोशिश करते हैं। आयुक्त की टीम के द्वारा जब यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई तो हमने स्थानीय नागरिकों से भी बातचीत की। स्थानीय नागरिकों ने कहा कि इस एएनएम की गतिविधि पूर्व से भी संदिग्ध रही है। यह एएनएम अपने सरकारी परिसर में ईसाई धर्म से जुड़े हुए लोगों को बुलाती है और धार्मिक शिक्षा देने के भी प्रयास करती है। आयुक्त की आज की इस रिपोर्ट का मकसद सिर्फ इतना है कि सरकारी तंत्र में बैठे लोगों के द्वारा रिपोर्ट के माध्यम से जो खाना पूर्ति की गई है उस खाना पूर्ति को महज खाना पूर्ति ना रखा जाए, बल्कि जिले में बैठे जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार अफसर एक बार फिर से इस पूरे मामले की बारीकी से जांच करें। यदि इस एएनएम के द्वारा धर्म परिवर्तन की गतिविधि को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है तो तत्काल इसे इसके पद से बर्खास्त किया जाए। साथ ही उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए जिन्होंने एक फर्जी रिपोर्ट बनाकर, जिन्होंने तथाकथित फर्जी रिपोर्ट बनाकर सरकार को भी भ्रम में डालने की कोशिश की गई है। यदि आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा कीजिए। आप आयुक्त को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।